प्यारे दोस्तों, ये देशभक्त दिन रात अपने देश के लिए, अपने देश के 140 करोड़ जनता के लिए सोचता है। इनको सारी मुसीबतों से बचाना है। इनकी सबसे बड़ी मुसीबत है बेरोज़गारी, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, बिजली सड़क पानी की समस्या, शिक्षा की समस्या, चिकित्सा की समस्या, सुरक्षा की समस्या। अनेक तरह की विपदाओं से पूरी दुनिया जूझ रही है, तो भला हिंदुस्तान अछूत कैसे रह सकता है। लेकिन इसके लिए चाहिए कि यहाँ प्रजातंत्र है और प्रजातांत्रिक परिधि में ही इसका निदान किया जा सकता है। हमारे सीमित साधन हैं, हम कोई जादू मंत्र से इनका समाधान नहीं ढूंढ सकते। एक तो सबसे बड़ी मुसीबत है जनसंख्या, और जनसंख्या का भी जो विस्फोट हो रहा है, इस तरह से बढ़ता जा रहा है कि एक दिन पूरी दुनिया की जनसंख्या केवल हिंदुस्तान में होगी। 8 बिलियन यहीं के लोग हो जाएंगे। और इसमें भी स्वार्थ है। लोग चाहते हैं कि किसी जाति, किसी धर्म, किसी मज़हब के लोग अगर बहुसंख्यक हो गए तो एक डेमोक्रेसी में फिर वो शासन में आ जाएंगे। लोभ, गद्दारों, शासन में आके क्या करोगे? भ्रष्टाचार करोगे, चोरी करोगे, देश को बेचोगे। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर तुम जनसंख्या बढ़ा लोगे तो उससे फ़ायदा नहीं। यहाँ भूखमरी, फ़कीरी, बेरोज़गारी और बढ़ जाएगी और आदमी आदमी को खा जाएगा। आज तो आदमी केवल जीव जंतुओं को मार के ही खाता है, लेकिन जनसंख्या को कम करना पड़ेगा। हम कम लोग हों, ज़्यादा काबिल होशियार हों, नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हों, नए नए चिकित्सा की समस्याओं का समाधान हो। जिस तरह कोविड के वैक्सीन हमने बनाए, हमारे लोग फिर से अब्दुल कलाम हो, सीवी रमन हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल बाल ऐसे छवि वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। तो ऐसा महान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति तभी पैदा होगा जब उनके लिए शिक्षा का संतुलित व्यवहार होगा। अगर हम उन बच्चों को इस तरह के स्कूल में भेजें, इस तरह के मदरसों में भेजें जहाँ कि उन्हें घृणा, नफ़रत, नाराज़गी, देश के प्रति द्रोह विद्रोह करने की भावना हो, स्वार्थ से लबालब हो, तो फिर देश का कल्याण कैसे होगा? प्यारे दोस्तों, और ये सब तभी हो सकता है जबकि जो हमारे देश के भ्रष्ट नेता हैं, जातिवादी, धर्मवादी, गजबे हिंद की भावना से प्रेरित हमारे देश की मासूम भोली भाली जनता को बर्बाद करते हैं। लल्लू यादव हिंदू होने के बाद भी हिंदुओं को मारा, बिहार में आंदोलन किया था आरक्षण के नाम पर। हमारे ओवैसी भाई साहब हमेशा जहाँ जाते हैं हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान की बात करते हैं। उनसे भी निवेदन करता हूँ कि भाई साहब, ओवैसी साहब, हम सब एक हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति मत करिए लल्लू यादव जी और ओवैसी जी। और अरविंद केजरीवाल से कहता हूँ, ये लोगों को ख़रीदना छोड़ दो। पंजाब में जाके 1000 रुपये की बात करते हो बहनों बेटियों को देने की, और दिल्ली में बैठ के राम अयोध्या में है उनके लिए तीर्थ यात्रा करवाने के लिए खर्चा दे रहे हो। अरे गद्दार दोस्त, अपने बाप के घर से दे रहा है क्या? एडवर्टीजमेंट दिन रात करते रहते हो। स्वार्थ है तुम्हारे दिल में, परमार्थ नहीं है। अगर इतना ही दम है तो हमारे मुसलमान भाइयों को भी हज के लिए क्यों नहीं पैसे दे रहे हो? प्लेन में टिकट बुक कर दो। हमारे यहाँ की जनसंख्या जो है 80 करोड़ हिंदू और लगभग 40 करोड़ के आसपास मुसलमान भाई हैं। उसमें से जो बुज़ुर्ग हैं उनको हज करवा दो। रे गद्दारों, लोभी लालची, तुमको केवल वाहवाही चाहिए। और ये सब क्यों हो रहा है? हमारी भोली भाली जनता, मुस्लिम और हिंदू और जितने भी धर्म के लोग हैं, उनको पता नहीं है। इस फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी को, जो फ़कीर है कुछ नहीं है, भिखारी है, इसको तुम खरीद नहीं सकते। कोई भी फ़कीर आज तक नहीं खरीदा गया। इतिहास के पन्नों में पलट के देखो, जब अकबर बादशाह एक फ़कीर जो जंगल में रहता था, उसको अपने राज में ला के, अपने कोर्ट में ला के, सभा में ला के उसको दुनिया की सारी दौलतें देना चाहा, औरतें देना चाहा, धन दौलत देना चाहा, तो वही बोला, ए अकबर, तुम खुद भिखारी है, अल्लाह के सामने सिजदा करता है। मैं तो ऐसा फ़कीर हूँ जिसको कुछ चाहिए नहीं।
तो वीरेंद्र योगी उसी फ़कीर से प्रेरणा लेके ऐसे देश हित में बात करता हूँ। लोगों को खरीदने वाले गद्दारों, लोगों को भड़काने वाले दोस्त, देश हित की बात करो। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करता हूँ कि ये गद्दार लोग जब कभी भी इंसान को खरीदने की बात करे, ये घूसखोरी की बात कर रहा है, हमारे जनता को घूस दे रहा है और वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, तो उसके जितने भी स्टेटमेंट होते हैं, जितने भी इस तरह के लोभी लालची कार्यक्रम चला ले जाते हैं, उसकी समीक्षा हो और एक कमीशन बैठाया जाए सुप्रीम कोर्ट से और देखा जाए कि इसका नीयत क्या है, ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि इससे जनता का तो भला होगा नहीं। कोई अगर राम का दर्शन करवा दिया बस में तो क्या फ़ायदा होगा, कोई हज के लिए पैसा दिया तो क्या फ़ायदा होगा। अरे मैंने तो बताया देश का हित होता है, रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी रोज़गारी की समस्या, सबको नौकरी दो, सबके नौकरी दो। केजरीवाल 1000 रुपये से क्या होगा रे। हमारी माँ बहन जो पंजाब में है उनकी जूतियाँ का भी 5000 दाम है रे गद्दार। तुमको तो उन जूतियों के माला से सम्मानित करना चाहिए, लेकिन ये देश इतना सहिष्णु है कि तुम्हारे जैसे गद्दार को वो हमारे अनपढ़ गंवार लोग क्षमा कर दे रहे हैं और 1000 रुपया ले भी लेंगे। और वो राम के दर्शन के लिए तुम्हारे दिए बस में चढ़ के भी चले जाएंगे। खरीदते हो गद्दारों, बेचते हो ईमान को, और वो लोग भी जब अपने ईमान बेच के तुम्हारे बताए गए लोभ के पथ पर लोभी बन जाते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से, आदरणीय माननीय सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि इस तरह के जो भाषाएं बोलते हैं, लोगों को बहकाते हैं, लोगों को खरीदते हैं, इनके सारे स्टेटमेंट को एक कमीशन बैठाया जाए और देखा जाए कि इसमें इसका नीयत क्या है, इरादे क्या है। क्या सचमुच ये जनता के सेवक हैं या जनता को ये भरमा रहे हैं, भड़का रहे हैं और उसके आधार पर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। हमारे पास कोई मैजिक नहीं है भाई। अगर सचमुच देशभक्त है तो अरविंद केजरीवाल हो, ओवैसी भाई साहब हो, ममता बनर्जी बहन हो, लल्लू यादव जी, मुलायम यादव की संतान, राहुल गांधी का कुल खानदान, नीयत साफ करो, एक सचमुच देशभक्त बनो और सत्य बोलो। सूर्य सत्य है, सब बोलेगा। सूरज को सूरज ही बोलना पड़ेगा, चंद्र चंद्र है, उसको चंद्र ही बोलना पड़ेगा। लेकिन सचमुच तुम देशभक्त हो, देश की जनता की सेवा के लिए तुम राजनीति में आए हो, तो जो भी करोगे वो इसी संबंधों से जुड़ा होगा। रोटी कपड़ा मकान, बिजली सड़क पानी, रोजगार, चिकित्सा, सुरक्षा, शिक्षा। गद्दारों, सब लोग मिल के हम ऐसा देश बना सकते हैं। और एक महान व्यक्ति जो भारत का है वही कर रहा है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, मजदूर नंबर 1। और ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी, योगी आदित्यनाथ। ये भाषा तुम्हें समझने में नहीं आएगी क्योंकि तुम्हारे दिल काले हैं। अगर हम हिंदू भाइयों को बोलेंगे कि मैं तुम्हारा हूँ तो मुझे विश्वास नहीं करेंगे। अगर हिंदू भाइयों को बोलेंगे कि मैं तुम्हारा तो विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वो सारे गद्दार लोग लोभ का चश्मा पहने हैं। उनको तो तत्कालीन 1000 रुपये चाहिए और कुछ और लोभ लालच चाहिए, वो सारे बिके हुए हैं। अगर हम सब लोग बिक गए तो फिर देश कैसे बचाएंगे भाई। सुप्रीम कोर्ट आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।